कि एक ज़मीन के लिए एक नौकरी के लिए कितनी ज़मीन लेंगे, वो साथ में वो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो और दोनों का प्रोजेक्ट टाई का हो नहीं रहा होगा, दोनों का प्रोजेक्ट टच नहीं कर रहा होगा कि भाई मैं 3 करोड़ नौकरी के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, उतनी ज़मीन तो है नहीं यहाँ, तो ना ज़मीन मिल पाएगी ना नौकरियाँ हो पाएगी ना। अच्छा, तो मान लीजिए कि कोई भी काम, कोई भी जग जो होता है, कोई भी घोटाला होता है तो अकेले नहीं ना होता, वो सब कोई मिल करके करते हैं और वो पूरा परिवार ही घोटाले का एक महामंत्रिमंडल है। था कि 6 बजे बाद हम लोग शहर में निकल नहीं पाते थे। 6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती थी। लोग स्टेशन पे अगर उतर जाते तो रात भर उनको वेट कर करके या तो सरकारी गाड़ी उनको पहुंचाती थी या वो स्वयं वेट कर करके सुबह का इंतजार कर करके वो अपने घर तक पहुंचते थे। ये जान की खतरा था, कहीं किसी को लूट लिया जाता था, कहीं किसी को मार दिया जाता था, कहीं किसी को धोखाधड़ी में फंसा दिया जाता था, कहीं किसी का बलात्कार हो जाता था। कोई शासन प्रशासन के नाम का चीज़ नहीं था। बड़े से बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके सामने गोलियां चल रही हैं। पदाधिकारी चूँकि नपुंसक टाइप के थे, सरकार ही नपुंसक उनको बना दी थी, तो इसमें पदाधिकारियों का दोष नहीं है, सरकार की दोष जरूर थी कि उस समय पदाधिकारी मजबूर थे और उस समय उनकी घटना हो रही थी और जनता भुगत रही थी। जिसके लिए बिहार में तमाम तरह के नैरेटिव आज चुनावी मंचों पर हम लोग देख रहे हैं, उस चीज़ को जो कि हम लोग कहते हैं कि एक अराजकता का माहौल था, कहीं न कहीं नागरिक सुरक्षा का एक समस्या था, उससे अलग अलग हटकर आज हम लोग सुशासन को महसूस है कि मैं अपने मत को दान कर रही हूँ, ना कि उसे चंद पैसों के लिए, चंद खाने के लिए बेच रही हूँ। तो मैं पूरे एक यूथ होने के नाते और एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते भी मैं अपना मत विकास के क्षेत्र में ही दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष खबर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। बिहार में चुनावी सफर हमारा शुरू हुआ था पटना से और अब हमारी यात्रा जो है वो आ पहुंची है सिवान ज़िले में। इस समय सिवान ज़िले की ही सिवान सीट पर मैं मौजूद हूं और आपको बता दूं, यहां पर इस बार जो महागठबंधन है, महागठबंधन से आरजेडी को जो है कोटे में यहां पर ये टिकट मिली है और 6 बार के विधायक जो है चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ एनडीए की अगर बात की जाए तो मंगल पांडे चुनावी मैदान में है, जो कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बात करेंगे यहाँ पर, सीधे जनता से बात करेंगे, क्योंकि चुनाव में बेहद कम दिन जो है वो बाकी रह गए हैं। एक तरफ जो है सभी पार्टियां अपनी तरफ से वादे तो कर रही हैं, लेकिन जनता को किस पर भरोसा है। और सिवान एक ऐसा क्षेत्र है जो जाना जाता रहा है, बाहुबल के बारे में जाना जाता रहा है, क्योंकि जो पूरा शहाबुद्दीन का इतिहास है वो इसी सिवान से निकल करके आया है। तो सबसे पहले वरिष्ठ लोगों से मैं शुरू करना चाहूंगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? कुमार सुंदरम। कुमार सुंदरम जी, यहीं सिवान के रहने वाले हैं आप? बिल्कुल। कितनी उम्र होगी सर आपकी? 48। 48 साल। मतलब बहुत आपने यहाँ देखी है सब चीज़ें, जो हमने अखबारों में पढ़ा है वो आपने अपने आंखों से देखा हुआ है यहाँ पर। निश्चित रूप से। तो पहले का सिवान और अब के सिवान में क्या अंतर आपको नजर आया पिछले कुछ वर्षों में? विगत दिनों में हम लोगों ने यहाँ कानून का राज देखने का हमें खुशी मिला है और हम इस बात के लिए बड़े ही खुश हैं कि इन दोनों दशकों को हम लोगों ने देखा, समझा और भोगा भी है। भोगा भी है? बिल्कुल। भोगा कैसे है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस? जिसके लिए बिहार में तमाम तरह के नैरेटिव आज चुनावी मंचों पर हम लोग देख रहे हैं, उस चीज़ को जो कि हम लोग कहते हैं कि एक अराजकता का माहौल था, कहीं न कहीं नागरिक सुरक्षा का एक समस्या था, उससे अलग अलग हटकर आज हम लोग सुशासन को महसूस कर रहे हैं। और अब कैसे चीज़ें बदली, कैसे यहाँ पर? निश्चित रूप से कानून का राज स्थापित हुआ है और बिहार तेज़ी से प्रगति के पथ पर बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये बात पूरी हो गई है, हमेशा विकास में नई गुंजाइश बनी रहती है, तो और विकास की और तेज़ रफ्तार की आवश्यकता है। तेज रफ्तार की आवश्यकता है। तो किस पर भरोसा इस बार लग रहा है आपको? कि देखिए, चुनाव में ऐसा होता है, सभी पार्टियां अपने अपने वादे करती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन किस पर आपको थोड़ा ज़्यादा भरोसा है कि हाँ, इसके वादे, इस पर ये खरा उतर सकता है? देखिए, जहाँ तक वोटर की बात है, गुप्त मतदान अपने आप में एक लेशन है सभी के लिए, तो खुलकर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम विकास के साथ हैं। विकास के साथ हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव हुआ। आपकी कितनी उम्र है विनोद? 53 हुआ। 53 साल। अच्छा, तो आप थोड़ा मुझे पहले बताइए सिवान के बारे में। जब भी सिवान आता है तो चर्चा में वही सब चीज़ें आती हैं, शहाबुद्दीन और बाहुबल और तमाम क्राइम से जुड़ी हुई चीज़ें। आपका कैसा यहाँ पर अनुभव रहा है उस समय का और अब में क्या बदलाव है? उस समय तो खैर काफ़ी तानाशाही थी, काफ़ी लोगों को त्रसित भी होना पड़ा था और कितने माँ और की गोद सुनी भी हुई थी। सारे दुख तकलीफ़ों को झेल करके यहाँ की जनता बहुत कष्ट को झेल करके ये सुशासन की सरकार आई, तब जा कर के राहत मिला। और आज न वो दहशत है और न वो कोई किसी प्रकार को डरने की बात है। आज बिल्कुल लोग भय मुक्त है और निर्वाचन करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन यहाँ जो आरजेडी के कैंडिडेट मैं देख रहा हूँ वो तो 6 बार के विधायक हैं, 5 बार तो लगातार विधायक रहे, और उनके सामने एनडीए ने तो ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर दिया जो पहली बार चुनाव में है, तो कैसे करेंगे मुकाबला? देखिए उस समय जिस समय 5 बार थे उस समय गुंडों का राज था, इसलिए वो 5 बार थे। उसके बाद जब सुशासन की राज आया तो वो 3 बार हार चुके, और 3 बार हारने के बाद पिछली बार थोड़ी सी यहाँ की गलती, जनता की गलती कहिए या कुछ गलतफहमी के नाते वो आ गए हैं, वो आए नहीं हैं। आ गए हैं, आए नहीं है, इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो गलती से आ गए हैं, अब की बार आने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो आ गए हैं लेकिन आएंगे नहीं। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं तेजस्वी, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरी जो है वो देने जा रहा हूं मैं, सरकार बना दीजिए और हर घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जी, तो उनके साथ एक प्रोजेक्ट और भी बना रहे होंगे कि एक ज़मीन के लिए कितनी एक नौकरी के लिए कितनी ज़मीन लेंगे, वो साथ में वो भी प्रोजेक्ट बना रहे हों। और दोनों का प्रोजेक्ट टाई का हो नहीं रहा होगा, दोनों का प्रोजेक्ट टच नहीं कर रहा होगा कि भाई मैं 3 करोड़ नौकरी के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, उतनी ज़मीन तो है नहीं यहाँ, तो ना ज़मीन मिल पाएगी ना नौकरियाँ हो पाएगी। ना मामले की आप बात कर रहे हो तो अभी कोर्ट में है, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं दोषी उसमें। ये सिद्ध हो रहा है और सिद्ध होगा ही, निश्चित रूप से सिद्ध होगा, ये जान लीजिए, क्योंकि पब्लिक की, जनता की आवाज़ है और सब लोग जान रहे हैं इस बात को। बाई रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड ऑफिसर, मैंने ये जमीन रजिस्ट्री हुआ है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है, वो छुपने वाली बात नहीं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उसमें तो पूरे परिवार का एक सदस्य का नाम जी बिल्कुल। अच्छा तो मान लीजिए कि कोई भी काम, कोई भी जग जो होता है, कोई भी घोटाला होता है तो अकेले नहीं होता, वो सब कोई मिल करके करते हैं, और वो पूरा परिवार ही घोटाले का एक महामंत्रिमंडल है। ये आपने नई परिभाषा दे दिया आज, घोटाले का महामंत्रिमंडल। जी, महामंत्रिमंडल है, उसमें सब कोई विशेष मंत्री है उसमें बना हुआ, और सारे लोग विशेष गुण से आतुर भी हैं, और उससे क्या कहा जाए, उसके प्रकांड विद्वान भी हैं। उसमें कैसे कितना बड़ा घोटाला किया जा सकता है, ये चार्ट उन लोगों के पास भरपूर पड़ा हुआ है। तो आपका कहने का मतलब अगर ये सत्ता में आएंगे तो फिर से यही होगा नौकरी? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे बिहार की जनता कह रही है। हाँ। और पूरे बिहार की जनता कह भी रही है और बदलने के लिए तैयार भी है। फिर कभी ना कहते हुए तेजस्वी को नाना ही कहेगी, और माननीय नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार को हाँ कह रही है, और इस बार हाँ आ रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर भी आ गए मैदान। प्रशांत किशोर को कौन जानता है? प्रशांत किशोर तो सोशल मीडिया पे देखिए सब जगह सोशल मीडिया तो सबको महान बना देता है, ये भी मोदी जी का ही देन है। अगर मोदी जी का देन नहीं रहते तो प्रशांत किशोर किसी कोने में कीड़े की तरह पड़े रहते, क्योंकि वो भी प्रशांत किशोर मोदी जी के ही पालतू कुत्ते की तरह थे, बुझे ना, पालतू पशु के तरह थे। आज पशु से वो आदमी होकर के वो आदमी को ठगने के लिए आए हैं। आज 243 को टिकट दे करके, और जितने बड़े घोटालों का उन्होंने सृजन किया है, आने वाले समय में सरकार बन जाने दीजिए, उसके बाद उनके सृजन का घोटाले का उद्घाटन भी होगा और उनको जेल भी होगा। वो जो दूसरे को जेल भेज रहे थे वो स्वयं जेल जाएंगे, और इतनी जमानत भी उनकी नहीं होगी, और इतनी हैसियत उनकी खराब होगी। वो कब से इंतजार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेकर के उनके पास मैं जाऊंगा। जिला यही लगता है सिवान, सीट दूसरी है, लेकिन आपको ज़रूर अनुभव होगा, शहाबुद्दीन, उनके बेटे को जब टिकट मिला पूरे देश में एक चर्चा का माहौल हो गया। ओसामा आए और उनको टिकट मिला, शहाबुद्दीन के लड़के को, और आरजेडी ने टिकट दिया। यहाँ पर लोगों का क्या कहना है उस चीज़ को? जब शहाबुद्दीन की चर्चा पूरे विश्व में ही थी, तो उनके बच्चे की चर्चा ना हो ऐसा कोई बात नहीं है, और उनके बच्चे आ गए हैं, यह भी एक प्रमाण पूरे बिहार के लिए है और सबक है कि राजद ने फिर पुनः वही राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने ओसामा जी को खड़ा किया है। अगर वो जीत जाते हैं तो पूरे बिहार के लिए एक सबक होगा, और पुनः पूरे बिहार उसी जंगल राज में जाकर के तब्दील होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, और जिसके सिरमौर हमारे माननीय सांसद शहाबुद्दीन साहब थे। आज वो स्थिति नहीं आने वाली है, क्योंकि जनता सजग भी है और जनता जगी हुई भी है। हर मूल्य का मूल्यांकन जनता कर रही है, और निश्चित रूप से एक एक मत अपना एनडीए के पक्ष में करेगी, और 8 सीट हम लोग एनडीए के पक्ष में जीत करके सीवान को के तरफ से इतिहास बनाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे बाद में लूंगा, पहले मैं मैम से चर्चा कर लूँ। थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम बबली दीक्षित है। बबली जी, आप युवा हैं, और युवाओं की अगर मैं बात करूं तो एक जो कहा गया तेजस्वी यादव की तरफ से कि 3 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन जब मैं बिहार के बजट को देखता हूं, बिहार का बजट जो है वो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और अगर वो 3 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, न्यूनतम अगर मैं 30,000 भी लेके चलूं तो ये 10 लाख करोड़ के पास पहुंच जाता है, केवल जो उनको वेतन देना है 1 साल का। तो कैसे मतलब भरोसा कर सकते, मतलब क्या जनता भरोसा करेगी कि ऐसा हो जाएगा? पूरी जनता का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं विकास के साथ हूँ, इतना ज़रूर कह सकती हूँ। और मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं।
मेरा है कि मैं अपने मत को दान कर रही हूँ, ना कि उसे चंद पैसों के लिए, चंद खाने के लिए बेच रही हूँ। तो मैं पूरे एक यूथ होने के नाते और एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते भी मैं अपना मत विकास के क्षेत्र में ही दूंगी। तो जो तेजस्वी जी वादा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े वादा कर रहे हैं, उसके साथ नहीं रहेंगे आप? वादे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं आते हैं? नहीं। नहीं करेंगे। आप करेंगे तेजस्वी यादव पर भरोसा? जी नहीं। आप भी नहीं करेंगे क्या? थोड़ा यहाँ आ रही। आपका क्या नाम हुआ? नमस्ते, मेरा नाम जया सिंह है और मैं जया सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं दरौली बिस्वनिया की रहने वाली हूँ। अच्छा, वो दूसरा विधानसभा लगता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी जैसे मैं चर्चा कर रहा था और पूरे देश में चर्चा चल रही है, चर्चा ये चल रही है कि जहाँ पर बजट इतना नहीं है, 4 लाख करोड़ से कम का बजट है साल का, वहाँ पर अगर ये पूरा अगर आप मैथमेटिक्स निकालेंगे, जो वादा कर दिया है इन्होंने, केवल अगर आपको नौकरी दे करके उनका वेतन निकालेंगे तो वो 10 लाख करोड़ के पास जा रहा है मामला। तो क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव कर पाएंगे अगर ऐसा बनते हैं वो? नहीं, नहीं, आपने सीधे नकार दिया उनको? सीधे नहीं। वो तो सुनेंगे ये वीडियो, वो तो मतलब दुखी हो जाएंगे कि मैं तो युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहा हूँ और युवा मेरे से दूर भाग रहा है। और अगर देना होता तो इससे पहले उनके पापा रह चुके थे तो वो दिए होते। जैसे नीतीश जी ने बोला था कि मैं दूंगा। अभी आपको रिसेंट में पता होगा तो मैं रिसेंट में स्पोर्ट्स कोटा से मेरा जॉब ज्वाइनिंग हुआ है सचिवालय में। अच्छा, तो आप कहो तो करो। स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिली है? हाँ जी, और मेरे साथ साथ सिवान जिला में अभी तक आंकड़ा जो गया है 100% में 25% लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स कोटा से जॉब पाई हैं। सिर्फ सिवान का बता रही हूँ। स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी नीतीश सरकार? हाँ जी, अभी रिसेंट में मिला है इन 2 इयर्स का मैं बता रही हूँ। और अभी जो हाल फिलहाल में अभी 1 मंथ पहले जो मिला है, इसमें कितने सिवान के बच्चे हैं इसका आंकड़ा नहीं निकाला पाया गया है क्योंकि चुनाव को लेके सब कोई थोड़ा बिजी था। और अभी टोटल बताएं तो 45% ऐसे हैं जो मतलब रिसेंट में अभी उनका वो जॉब हुआ है। ये डेटा जो आप स्टैटिस्टिक्स अभी का और टोटल बताएं जो मतलब जब से लागू हुआ है कि खेल मेडल लाओ जॉब पाओ, ये अभी अपने बिहार में रिसेंट मुहिम मेडल लाओ जॉब पाओ। मेडल नेशनल का होना चाहिए, ठीक है? तो आप नेशनल मेडल लगाते हो तो आपको जॉब मिलेगा। अब आपको स्कूल में फिजिकल टीचर का भी मिल सकता है, या फिर अगर कोई जैसे अभी हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट में खेल भवन बना है तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट विजिट कर सकते हैं। सारी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी खेल भवन है, सारे के सारे खेल भवन में सारे के सारे अधिकारी अभी अवेलेबल है सारे, और सारे के सारे स्पोर्ट्स वाले हैं। खेल भवन ही नाम है तो खेल भवन में पूरे के पूरे खेल पदाधिकारी हैं। और वो सारे बच्चे कहीं विदेश के नहीं आए हुए हैं, सारे हमारे बिहार के बच्चे हैं। जितने भी महिलाएं कितने उसमें टोटल महिला, अभी आपको जान के बहुत खुशी होगी कि बॉयज़ के मतलब अगेंस्ट गर्ल्स का 65% आंकड़ा पहुंचा है जो अभी जॉब में रिसेंट 65% महिला हैं जॉब में, और वो भी अपने मतलब बिहार से। वो अपने उन्होंने कहा कि मेडल लाओ जॉब पाओ, हम मेडल ला रहे हैं, जॉब पा रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि रिसेंट में अभी छपरा में सिंथेटिक बना है, अभी हाल फिलहाल सिवान में भी ऐसा बात रखा गया है कि सिवान के बच्चे उतना दूर नहीं जा राजगीर में इतना बड़ा राजगीर में बना, अभी राजगीर में सिंथेटिक बना, क्रिकेट एकेडमी वो क्रिकेट ग्राउंड बना। अभी जो ये मैनुल हक है वहीं पे है पटना में, उसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके वहाँ पे अभी रणजी ट्रॉफी का वो चल रहा है। मुझे एक चीज बताइए, अभी हाल ही में यहाँ खेलो इंडिया का आयोजन किया गया। हाँ जी। खेलो इंडिया के आयोजन से बिहार में, क्योंकि आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से मुझे नजर आ रही हैं और चूंकि मैं भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं बहुत मतलब दिलचस्पी रखता हूँ इस चीज में कि खेलो इंडिया से बिहार में क्या बदलाव, जो खेलो इंडिया बिहार में वो उससे कितना बदलाव यहाँ हो रहा है? बच्चे का तो पता था सर, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि हमको क्या करना है। सबसे ज़्यादा अगर कोई मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर कोई मोटिवेट हुआ है तो वो है पेरेंट्स, कि सच में ऐसा हो सकता है। क्योंकि इस बार का जो खेलो इंडिया था वो बिहार होस्ट किया था, ऑल इंडिया के बच्चे आए हुए थे और मतलब जो भी पेरेंट्स वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में गए हुए थे वो इतने एक्साइटेड हैं। आज आप जाके देखिए हमारे यहाँ राजगीर में भी और पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में भी दोनों जगह पे रहने का व्यवस्था है और बच्चे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट कोई टूर्नामेंट हो तो हमेशा अभी हो ही रहा है। मशाल का अभी स्टेट ख़त्म हुआ है, नेशनल का रिसेंट में अभी डेट आएगा।
तो इसलिए आप खुश हैं इस सरकार से? मैं नीतीश सरकार से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसमें मतलब आप ये बोले हैं कि नेशनल में, स्टेट में, आप थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वालों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो हम ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसे, मतलब ठीक है आप गवर्नमेंटेड मेरे को दे रहे हैं, हर जगह पे गाँव में तो नहीं दे पाएंगे ना। और गांव में आप जो पंचायत खेल क्लब शुरू किए हैं, हम आपकी बात से बहुत सहमत हैं और बहुत खुश हैं कि पंचायत में भी विकास हो रहा है, उन्हीं के द्वारा हो रहा है। तो कुछ काम है जो इलेक्शन की वजह से फंसे हैं, कुछ काम ग्रामीण लोगों की वजह से भी फंसे हैं कि हम अपना ज़मीन नहीं देंगे, हम अपना ऐसे नहीं करेंगे। कुछ लोगों की भी गलतियाँ हैं, तो लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप बच्चों को आगे बढ़ाएं। आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारा बिहार आगे बढ़ पाएगा। हाँ जी। हाँ सर, आपको बहुत देर से रोका मैंने। एक आखिरी सवाल आपसे मुझे करना था। वो सवाल ये था, जब से मैं आया हूँ यहाँ पर पटना में भी मैं 2 दिन रुका, तो ये शब्द मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ रिपीटेडली, चाहे रैलीज हो चाहे लोगों से हो, जंगल राज। ये जंगल राज था क्या? क्या है बिहार का जंगल राज? हाँ, उसकी परिकल्पना करते यहाँ की जो आम जनता है, सामान्य जनता है, वो डर जा रहा है। डर जा रही है। उसकी क्यों? ऐसा परिकल्पना क्या था करके। जंगल राज? उस समय ऐसा था कि 6 बजे बाद हम लोग शहर में निकल नहीं पाते थे। 6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती थी। लोग स्टेशन पे अगर उतर जाते तो रात भर उनको वेट कर करके या तो सरकारी गाड़ी उनको पहुंचाती थी या वो स्वयं वेट कर करके सुबह का इंतज़ार कर करके वो अपने घर तक पहुंचते थे। ये जान की खतरा था। कहीं किसी को लूट लिया जाता था, कहीं किसी को मार दिया जाता था, कहीं किसी को धोखाधड़ी में फंसा दिया जाता था, कहीं किसी का बलात्कार हो जाता था। कोई शासन प्रशासन के नाम का चीज़ नहीं था। बड़े से बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके सामने गोलियां चल रही हैं। पदाधिकारी चूँकि नपुंसक टाइप के थे, सरकार ही नपुंसक उनको बना दी थी, तो इसमें पदाधिकारियों का दोष नहीं है, सरकार की दोष जरूर थी कि उस समय पदाधिकारी मजबूर थे और उस समय उनकी घटना हो रही थी और जनता भुगत रही थी। इस वजह से ये जंगल राज जो मैं सुन रहा हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जंगल राज को जब जब लोग यहाँ की जनता परिकल्पना करेगी, चूँकि जो लोग इसको देख चुके हैं, जो लोग उसको भोग चुके हैं, वो लोग आने वाले अपने नस्लों को, अपने पीढ़ियों को समझाएंगे भी और बताएंगे भी कि कभी भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो जिसके शब्द को, जिसके आहट को हम लोग कोलाहल के रूप में भोग चुके हैं और महसूस कर चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जो है सिवान जो हम पहुंचे और यहाँ पर युवाओं की भी बात सुनी, छात्राओं की आपने बात सुनी कि कितना उनके लिए एफर्ट जो है सरकार कर रही है। हमने वरिष्ठ लोगों से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि जंगल राज क्या था आखिरकार बिहार का, जिसके बारे में जो है हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उस जंगल राज को भोगा है, अनुभव किया है, वो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अब देखना होगा, आने वाली 6 नवंबर को यहाँ पर मतदान है, 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। इस बार सिवान की जनता किसके साथ है, इस पर लगातार कवरेज जो है वो हमारी जारी है। पूरे बिहार चुनाव पर हमारी जो है वो कवरेज जारी है। आप लगातार बने रहें विशेष खबर के साथ और आपकी जो भी राय हो, जो भी आपका सुझाव हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।